खान बाबा देख सुधर जा। खान बाबा से कह रहा हूँ सुधर जा भाई। पाकिस्तान की तेरी बहन चुद रही है तुम्हारी, आप तेरी माँ की चुद तेरी कुत्ता। तेरी बहन चुद जाएगी एक मिनट में बहन के लंड आगे दिखा बहन की चुद डंडा। बहन जो कपार फोड़ देता हूँ बहन के लंडों को अच्छे अच्छे की बहुत जोर से मारता हूँ। तेरी बहन की चुद तेरी पाकिस्तान को लोड़े तेरे इसमें गांड में इतना दम ना है। अगर इतना दम इतना भोकल ना रहे तो शाम आगे बोल जब मेरा लागा पहुंच लिया कितनी औकात है तेरी। अरे इंडिया का ना चुतड़ कर मस होइए ना इतने गट्टे कर देंगे बता दी। तुम चाइना के पैर में पड़ोगे कि उसका वो लैट्रिन साफ करोगे साले। मैं खान बाबा की नौले छोड़ दूंगा बहन की चुद। ये चीज खान बाबा एकदम ध्यान में रखिए, सीधे पटक दूंगा, फोड़ दूंगा, चीर दूंगा। तो तेरी माँ चोद दूंगा बहन के लंड। खान बाबा पाकिस्तान का फेक रेसलर जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। यूट्यूब पर उसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है आजकल, जिसमें वो ये कहते हुए दिख रहा है कि वो हमारे इंडियन आर्मी चीफ को एक थप्पड़ में ऊपर पहुंचा देगा और बोल रहा है कि इंडिया में हिरोशिमा जैसी तबाही कर देगा। और साथ में वो ये भी कह रहा है कि हमारी ग्रेट खली के साथ मुकाबला करेगा। अबे तेरी औकात ही नहीं है मुकाबला करने की इंडिया के साथ। तूने हिंदुस्तानी नारी का एक चांटा खा लिया ना, तू वहीं पे ढेर हो जाएगा। और तू बात कर रहा है इंडियन आर्मी की। ये तो जो तूने चांटा देखा है ना, ये थप्पड़ देखा है ना, जो तूने थप्पड़, ये थप्पड़ अगर तेरे पड़ गया ना तो तू उठेगा नहीं, तू पूरा लेट जाए। मैं अपने देश के बारे में नहीं सुन सकती, क्या आप सुन सकते हैं? यही बात हम दिल्ली के जनकपुरी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में लोगों से पूछने के लिए आए हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है और वो इसको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए चलते हैं लोगों से पूछने के लिए कि उनकी राय क्या है। कम ऑन, लेट्स गो। आप क्या हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर एक इंडियन? इंडियन। आई एम इंडियन। इंडियन। मैं एक इंडियन हूँ। मैं हिंदू हूँ सर। हिंदू इंडियन। मैं इंडियन हूँ। आई एम आल्सो इंडियन। इंडियन हूँ मैं, पहले तो इंडियन हूँ मैं, फिर भी इंडियन। above all this being an Indian, but उससे भी ऊपर first of all we are a human. पाकिस्तान सुनते ही सबसे पहला शब्द आपके दिमाग में क्या आता है? बेवकूफ़। बेवकूफ़ क्यों? बेवकूफ़ क्योंकि जो मन में आता है वो बोल देते हैं, अपनी बातों पे कभी टिकते नहीं हैं। जो दिमाग में आया बोल दिया, उसके बाद अगले दिन मुकर गए। तो बेवकूफ़ भी कर सकता है और एक समझदार इंसान तो ऐसे काम नहीं कर सकता। फक ऑफ। उसके बारे में जो गलत बोल रहा है उस तो हमको अभी पाकिस्तान तो हम कुछ नहीं कह सकते। जो हमारे बारे में गलत बोल रहा हमारा गलत सोचेगा तो उससे तो हम कैसे कहा। उसकी माँ बन करते हैं, कोई बाग बोल कर देखो, बोलने तो कुछ ना आता, एक बार गा होगा जब मेरा लग गया उस बात का, आगे आगे करके देखो जब बताऊंगा उसने किया हम किया ना है। दुश्मनी कहता है पाकिस्तान गुंडा एरिया है, हिंदुस्तान में वो खा गया, आतंकवादी है साले। पाकिस्तान हम हिंदुस्तानी हैं। ऐसा है जी, पाकिस्तान के रहने के लिए जगह नहीं था तो मैंने तिरपाल दिया था उसको, साले के छावनी बनाया उसको रहने के लिए पाकिस्तान को। आज वही हमको उल्टा कर रहा है उसको। श्रीनगर, वो कौन कौन बॉर्डर है, ऐसे ऐसे सारे जगह वो बर्बाद कर रहा है। अपने घर में, इधर घर में आकर के पाकिस्तानी आतंकवादी भेजता है, वहाँ के फौजी भेजता है, वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सारे भेजता है। वहाँ का आतंकवादी ऐसे नहीं आता है, वो जब ऑर्डर देता है जब ही आता है। एक बॉर्डर में दिखाया था, उस जगह पूरे फौज लगा हुआ था, वो जंगल है वहाँ पे पाकिस्तान का। हाँ, पाकिस्तान का उसी तरफ से निकलता है। उस जगह पे पूरा फौज लग गया था अपने इंडिया का कि उसी से निकलता है, लेकिन गलत करता है पाकिस्तान में, अपना इंडिया वाले नहीं करते। अगर क्या इंडिया वाला करेगा तो पाकिस्तान रहेगा नहीं, 1 मिनट में एकदम झरझर फूक जाएगा। लेकिन अपने इंडिया वाले सही है, वो गलत। पाकिस्तान मुर्दाबाद और इंडिया जिंदाबाद। देखो, हर जगह लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। एक बार लड़ाई हो गया ना तो 25 साल नीचे धरती चला जाएगा, उसका भी मेरा भी। उसकी तो बहन की चूत माँ चोत देंगे साले की हम। इंडिया में आ जाएगा तो 1 मिनट में माँ चोत देता हूँ मैं। और डंडा देख रहे, डंडा बहन चोत दूंगा 1 मिनट में साले की। तो बहन का डंडा वो माँ मिल कैसे गया हमारा चोत? वो कैसे मिल गया भैंसड़ी को? नहीं मिल कैसे गया वहाँ पे? खान बाबा देख सुधर जा।
खान बाबा से कह रहा हूँ सुधर जा बहन, जो पाकिस्तान की तेरी बहन चुद रही है दिमादिया, तेरी माँ की चुद तेरी कुत्ता। वो धमका रहा है हमें, पाकिस्तान रहने वाला वो हमें लड़वाना चाह रहा है, लड़वाना चाह रहा है हमें आपको और हमें। इंडिया लड़े और पाकिस्तान लड़े, तेरी बहन चुद जाएगी 1 मिनट में बहन के लंड आके दिखा, बहन की चुद डंडा देगा गाड़ है बहन चुद। मैम पाकिस्तान तो अगर यहाँ आ जाए ना कोई तो हमारा खून खुन जाता है। वो आतंकवादी बहन मादर चौथ है, मादर चौथ आतंकवादी देश में फैला दिया सालों ने, इन्होंने फैलाया बहन चौथों ने। नहीं हमारा इंडिया कोई ऐसा आदमी नहीं है तो बहन चौथ उनकी माँ चौथ है, समझ रहे हो आप। इन्होंने बहन चौथ दी है बहन चौथों ने, और हम इंडिया के ना हम बड़े सीधे आदमी, गुड आदमी गुड, और ये इन्होंने बहन चौथ रखी है बहन चौथों ने। आतंकवाद किसने फैलाया है? इन्होंने फैलाया सालों ने, इन्होंने फैलाया ना आतंक। मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ही बस, और तो कोई देश का नहीं है। वो क्यों जनते हमसे? ओसामा बिन लादेन अमेरिका वाले के 110 की मंजिल उड़ा दिया प्लेन से। आखिर वो मारा गया, मुसलमान था वो, आखिर यहाँ आकर के पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था। उसने पाकिस्तान वाले ने उसको वहाँ रोक के रखा, लेकिन उसने ढूंढ लिया, अमेरिका वालों ने पूरा रेल पेल बना दिया उसको। बनाया कि नहीं आप सब जानते हैं, जम्मू कश्मीर मेरा है, उसने उस पर लड़ता है, उसी के तरफ से आतंकवादी आता है, लेकिन मेरे इंडिया के अंदर, उसका पाकिस्तान के अंदर नहीं है, नहीं है। वो इंदिरा गांधी के टाइम से जवाहरलाल नेहरू अरे के जम्मू टाइम से ही कश्मीर है। पाकिस्तान वर्ड सुन के सिर्फ कुछ नहीं, ऐसा प्यार ही आता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग उसके लिए नफरत करते हैं। लेकिन पाकिस्तान कुछ ऐसे इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रखा है। हमारे इंडिया के लिए जो बोल रहा है वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और जो खान बाबा है उसकी ऐसी की तैसी, जितना उसके अंदर दम है ना, जो बोल रहा है वो हमारे सामने आके बोले तो उसको फाड़ भी देंगे हम लोग। जितना उसका शरीर है ना, उसको तो हम लोग टुकड़ों में ख़त्म कर देंगे। यही आता है कि वो ऐसी कंट्री है जो यहाँ पर दंगा फसाद के लिए सबसे प्रेरित रहती है। उस चक्कर में थोड़ा बहुत यहाँ पर आपसी लोगों में मतभेद आते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। वहाँ की कंट्री को ये सोचना चाहिए, वहाँ के देश के वासियों को ये सोचना चाहिए कि दोनों चीज़ें, दोनों देश एक ही हैं। छोटा बेटा, आप खान बाबा जो कि पाकिस्तान का एक फेक रेसलर है, उसको जानते हैं? नहीं, नाम भी नहीं सुना। यस। ना मैं ना जानता खान बाबा। नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ बिल्कुल जानता हूँ। उन्होंने जो वीडियो के ऊपर बोला है काफ़ी कुछ हमारे इंडिया के बारे में, उसको तो बख्शा जाएगा नहीं, और उसके लिए तो मेरे मुंह में सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ हैं, और उसको नहीं बख्शा जाएगा। हम लोग इंडियन हैं, उसको हम लोग फाड़ देंगे। जी बिल्कुल, आई नो हिम वेरी वेल। उन्होंने कितने अपने फेक, अपनी न्यूज़ बना के, अपनी रेसलिंग फेक दिखा के जितना वो कर रहे हैं, दैट्स फाइन, दैट्स हिज अप्रोच ऑफ प्रमोटिंग हिमसेल्फ। ठीक है, अगर कोई बोलते जा रहा है सो हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड अभी जो उन्होंने जो इंडिया के ख़िलाफ़ वीडियो भेजी है, सो उसमें सबसे पहले उन्होंने बोला है कि हम लोग बार बार उनको चैलेंज करते हैं। सो उनके लिए स्पेशली एक मैसेज है कि हमने आज तक इंडिया कभी भी चैलेंज नहीं करता। वो लोग खुद भिड़ने आते हैं, और जितनी भी बारी भिड़ने आए हैं अपने आप ही वापस मुँह की खा के जाते हैं। एंड मोर ओवर उन्होंने कहा कि मैं पठान हूँ। सो उनको ये पता होना चाहिए कि जितने पाकिस्तान में टोटल पठान हैं और जितने मुस्लिम हैं इंडिया में, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा इंडियन मुस्लिम्स हैं, और जो विच आर डिवोटेड टू इंडिया। सो इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि अगर पठान से खाओगे, तो वो तो अपने आप ही जाति भेद में कर रहे हैं। पहले वो अपने पाकिस्तानी तो हो जाए कि पठान पे कर रहे हैं वो। हम आपको एक 49 सेकंड्स का एक वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद हम आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, आपको उसका जवाब दे। आपका फेवरेट पाकिस्तानी सेलिब्रिटी? शोहेब अख्तर। आपका फेवरेट पाकिस्तानी पॉलिटिशियन? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। कोई ना पाकिस्तान तो मैंने मतलब है ना, कोई मैं ना जानता किसी ने पाकिस्तान। मेरा नहीं। पाकिस्तान में क्या, हमारे इंडिया में कम है क्या सेलिब्रिटी? पाकिस्तान की बात करें। आपका पाकिस्तान का कोई फेवरेट पॉलिटिशियन? कोई नहीं है। गायकर था मोहम्मद रफ़ी पहले का। पाकिस्तान का सेलिब्रिटी हमारा तो अभी कुछ ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन ठीक है, हम लोग क्रिकेट को यूज़ खेलते हैं और सब कुछ करते हैं। हमारा अफरीदी हमारे लिए अच्छा क्रिकेटर है। आपका फेवरेट पॉलिटिशियन पाकिस्तान का? कोई भी नहीं है। कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जिससे हम लोग प्यार करते हैं
तो सबसे नफरत ही करते हैं। जो भी आता है हमारे इंडिया के लिए खिलाफ ही गलत बोलता है, इसलिए हमारे लिए कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो हमारे लिए सही है। मेरा कोई सही नुसरत फ़तेह अली खान साहब, मिस भुट्टो। आपको एक सिचुएशन देते हैं, अगर आपको एक बंगला, साथ में एक मर्सिडीज बेंज, साथ में 5 करोड़ रुपए दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप पाकिस्तान में जाकर रहें, तो क्या आप पाकिस्तान में जाकर एज एन इंडियन रहना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। क्यों नहीं? मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान में खुश हूँ और गर्व से कह सकता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। पाकिस्तान मुझे कुछ भी दे, सोने चांदी हीरे जवाहरात कुछ भी दे दे, बट वो मेरे किस काम के। जब मुझे ये पाकिस्तानी होना एक वो मिल जाएगा तो वो मेरे लिए लानत से भी बढ़कर होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मुझे ऐसा कुछ मिले या ऐसी अपॉर्चुनिटी भी दी जाए, तो बेटर है कि मैं हिंदुस्तान में हूँ और खुश हूँ। नो नेवर। ना बनना क्या करना, पाकिस्तान तो अपना दाल रोटी चल रही है बहुत सही, इतना चाहिए हम और कुछ ना चंदा फालतू इसमें राज्य हम तो पाकिस्तान में क्या करना चाहेगा, अपना देश बढ़िया भाई। क्यों नहीं रहना चाहोगे आप पाकिस्तान? बस अपने लोग अपने सामने फालतू मतलब ना किसी का, अपने लोग अपने होना चाहिए बस, और किसी का नहीं रहेंगे। हम अपने 2 BHK में ज़्यादा खुश हैं। यहाँ ज़्यादा आज़ादी है। पैसा और बंगला से आज़ादी थोड़ी ना मिलती है, आज़ादी तो माइंडसेट से मिलती है। वो माइंडसेट जो इंडिया में है, यहाँ करोड़ों मुस्लिम रहते हैं, जिस माइंडसेट के साथ रहते हैं वो हमसे ज़्यादा खुश रहते हैं, तो मैं ज़्यादा खुश हूँ यहाँ। मेरा देश अपना है। बहनी के चूत लंडन रहता है मेरा, बहनी के चूत पाकिस्तान रहूँगा, बहन मैं इंडिया में रहूँगा, मैं तो अपनी भी अब इंडिया में रहूँगा, मैं तो बहनी के चूत मछली में पका रहा हो तो मैं कमा रहा हूँ 20,000 महीना। एक बात मानियो, तो पाकिस्तान में रहेंगे हम अपनी माता को वहाँ भेजेंगे, हम इंडिया के हैं और बहन चोत देंगे साले की, बहन चोत देते हैं। मैं बहन चोत देने को पाकिस्तान वालों की बहन के थोड़ा की मैं पीता हूँ, बहन की चूत डंडा मारता हूँ, बहन को खींच के बहन को कपार फोड़ देता हूँ, बहन के लंडों को अच्छे की बहुत जोर से मारता हूँ। तेरी बहन की चूत तेरी पाकिस्तान को, वो तो सही बोल दिया। हाँ मैं मारता हूँ बहन। पाकिस्तान पूरा दे देगा तो फिर भी नहीं रहूंगा। हाँ अपने घर ही हूँ, ये अपना घर। 5 करोड़ रुपया देंगे, मैं देश से बेच के जाएंगे हम। नहीं तो इसको साले के ठोक दूंगा, पीट दूंगा, एक बार मुंह दूंगा ना तो पाकिस्तान पै जाएगा। नहीं जाएगा, हाँ क्योंकि 4 बार पी जाइए। आगे क्या बोलूँगा? यहाँ के इंसान एक बार बॉर्डर पार मुंह दिया तो उसका पाकिस्तान चला गया। हाँ वो नदी पै जाएगी। बिल्कुल जायज बोल रहा हूँ मैडम जी। नहीं, क्यों? जब तक वो हमारे से प्यार नहीं करेंगे, हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, तब तक हम लोग कभी भी नहीं सोच सकते उनके लिए वहाँ जाना। लेकिन हमारे गुरुओं की धरती वहीं पर है, तो हम वैसे घूमना जाएंगे, लेकिन हम वहाँ रहना अभी नहीं जाएंगे। नहीं, मैं उनको और ज़्यादा ऑफर कर सकता हूँ इसके लिए तो, और मैं अपने इंडिया में ही रहना पसंद करूँगा। आप क्यों नहीं जाना चाहोगे पाकिस्तान में? इतना सारा पैसा मिलेगा आपको। नहीं, मैं इंडियन हूँ तो इंडियन ही रहूँगा। As I told you earlier कि as a Hindu or as a Muslim, I don't want to be at that level. As a human, अगर हाँ पाकिस्तान एज अ कंट्री इट्स रियली वेरी गुड, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे बहुत सारी अच्छी हैं, और वो लोग अपनी अच्छी चीज़ों को ना देखते हुए वो सिर्फ अपनी जितनी बुरी चीज़ें हैं वही सबकी वर्ल्ड में प्रेजेंट करते रहते हैं। सो अगर पाकिस्तान में, अगर दोनों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रीटी हो जाती है और पीस है, अमन कायम हो जाता है, सो बहुत अच्छी बात है वहाँ पे जाना। बट एज जो अभी हालात चल रहे हैं और जैसे वो उनके व्यूज़ हैं, तो मेरे ख्याल से हाँ पाकिस्तान में अब ज़रूर जाना चाहूँगा, बट अगर पाकिस्तान ही जब ना हो। क्या पाकिस्तान का सपना कश्मीर कभी पूरा हो पाएगा? ये सपना ही गलत है और ना ही ये कभी पूरा हो सकता है। ये सपना देखना ही बेवकूफ़ी है। एक जो पहले भी बोल चुका हूँ, पाकिस्तान एक बेवकूफ़ है, उसको पता ही नहीं कि कौन सा हिस्सा उसका अपना है और कौन सा पराया है। वो एक बेवकूफ़ी वाली ज़िंदगी जी रहा है और एक ना समझ सपना लेके बैठा हुआ है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। कोई हिंदुस्तानी पूरा नहीं होने देगा, कश्मीरी पूरा नहीं होने देंगे। तो ये सोचना उसका कि कश्मीर कभी उसका हो जाएगा, यही गलत है। नेवर, कभी भी नहीं। इनके बस की कुछ ना बोलने तो कुछ ना आगर करके दिखाना पड़ा कर आगा होगा जब बेरा लगेगा, नहीं बोलने तो जो दुनिया बहुत भोगता है। आगा बच्चा बेरा लगेगा, इन जब बेरा लगे बहने के लड़ने जब आगा होंगे जाटा तो हिंदुस्तान लड़ेंगे, जब बेरा लगा इन केस होता हुआ नहीं हो पाएगा। वो तो पहले से भी वो शेख चिल्ली का ख्वाब है, नहीं हो पाएगा, कभी नहीं होगा। अरे मैडम जी, हमारा देश का कश्मीर है, हम चीर जाएंगे, फट जाएंगे, पर कश्मीर को नहीं जाने देंगे। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी कश्मीर है, हमारी कश्मीर है, बहन चोद देंगे 1 मिनट में। लड़ाई तो उसी पर हो रहा है। लड़ाई तो उसी पे हो रहा है। पाकिस्तान बाबा खाने की माँ चोद देंगे साले की हम। पीछे डाल
बहन के चूत तू बाबा खान बहन का पूछ रहा कौन होता है बहन का पूछ रहा बाबा खान हम बहन जो हिंदुस्तानी है बहन जो मालूम है कौन हम कहाँ के हम ब्रजवासी हैं हम ब्रजवासी इधर हम ब्रजवासी बैठ जा हैं कुछ। मथुरा के हम बहुत जोर से मारते हैं मतलब ही उठता कभी ज़िंदगी में नहीं। वो ऐसा सपना सोच रहा है ना, वो सपना भी उसका पूरा नहीं हो सकता। तो जो असलियत है वो तो कभी ज़िंदगी में नहीं पूरी हो सकती। सपना रात को सोते हुए देखता है ना, जागते हुए कुछ भी नहीं कर सकता वो। नहीं, उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। इसमें हमारी आर्मी का बहुत बढ़िया हाथ है। वो अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ पर खड़े हैं, बॉर्डर पे तैनात हैं। ऐसा कभी उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। पाकिस्तान का सपना कश्मीर आपने खुद ही बोल दिया कि जब वो सपना है तो कहाँ से पूरा होगा। मतलब नहीं पूरा हुआ है। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ सपना है वो, तो सपना रहने दो। आपको एक सिचुएशन देते हैं, यदि पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु बम छोड़ दिया और 24 घंटे में वो भारत में गिर जाएगा और पूरे इंडिया को नेस्तो नाबूद कर देगा, और पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर के गेट खोल दिए और कहा कि अगर आप जीना चाहते हो तो आप मुस्लिम धर्म अपना लो और पाकिस्तान में आकर शरण ले लो, तो आप क्या करना पसंद करोगे? आप पाकिस्तान में जीना पसंद करोगे या फिर इंडिया में हमारे साथ रहकर शहीद होना पसंद करोगे? देखिए, हिंदुस्तान में रहकर शहीद होना पसंद करूँगा। अगर पाकिस्तान ने वाघा बॉर्डर खोल दिया तो हमारी सेना काफ़ी है कि पाकिस्तान को सफाया कर दे पूरा। कुछ घंटे ही लगेंगे, बम फटने से पहले ही पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरे को अपनी सेना पे पूरा गर्व है, पूरा यकीन है कि वो उनको कुछ घंटों में ही नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। नहीं, पहले तो मैं ढूंढूंगा परमाणु बम। अगर मिल गया तो वो लेके जाऊंगा वहाँ पे, अगर नहीं मिला तो यहीं शहीद हो जाऊंगा। कभी सोचना भी नहीं मुसलमान बनने का, नेवर। जानवर बनना पसंद है बट मुसलमान बनना पसंद नहीं है। उसकी बहन की चूत उन तनु कह दिए अग यार है यार यार बैठे हमारे कश्मीर न हिंदुस्तान न कोई ना लखा सकता। बहन के लोड़े उड़े तो बोले तो कुछ ना है अड़ा तेरी बहन ना हम चूत के दिखाओगे। एक बचा हमने परमिशन दे देना मोदी तो तेरी बहन के तना उड़े मार को पाकिस्तान में जाके अरे ही मारे भाई। इंडिया वाला की बात, आर्मी वाला की बात, तेरी बहन का इन मारने की तो दूर तू इनका ना लखा भी ना सकता। इंडिया में ऐसी ऐसी तो पड़ी है जिधन छड़ेंगे ना उधन तेरी पे बेंच होते चले जाएंगे। शहीद होना पसंद करेंगे मैडम? अरे वैसे जीने का क्या मतलब, जहाँ घुट घुट के मरना मैं मुसलमान नहीं बनूंगा, अपने देश को नहीं बेचूंगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद और जिंदाबाद रहेगा और पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा। यदि पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध घोषित हो जाता है और जो आम जनता है उसको भारतीय सेना में हो जाए, मैं तो चाहता हूँ घोषित हो जाए। वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना सब कुछ वो कर चुके हैं। पता नहीं हमारे नेता किस चक्कर में रुके हुए हैं या क्या, उनके पास उनको पता होगा एक्चुअली वो क्यों रुके हुए हैं। अदरवाइज़ रुकने का कोई रीज़न ही नहीं बनता है। ये तो युद्ध हो जाना चाहिए और एक ही बार में सब काम ख़त्म कर देना चाहिए। यदि क्योंकि जो बार बार हमारे सैनिकों पे हमला हो रहा है या हमारे सैनिकों को कुर्बान किया जा रहा है या उनके साथ उनको शहीद किया जा रहा है कहूँगा, वो बहुत गलत है। और हमें अब एक हाई टाइम आ चुका है, अब पानी सिर से गुजर चुका है। हमें ये करना चाहिए कि फटाफट से इनके ऊपर अटैक करें, ख़त्म करें, जो कि आने वाली जनरेशन भी हमारी जो है वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाएगा। और जो भी हमें चीज़ें वहाँ से मिल सकती हैं या जो हमारे वहाँ रहने वाले भाई हैं या जो हमारे यहाँ रहने वाले हैं, जो उनके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, वो सब मिल जाएंगे। ये तो सही पॉलिटिशियंस हैं वहाँ के जो अपना फ़ायदा देख रहे हैं, बस और कुछ नहीं। यदि युद्ध घोषित हो जाता है और आम जनता को भारतीय सेना में भर्ती किया जाता है, तो क्या आप भारतीय सेना में भर्ती होकर बॉर्डर पे जाके शहीद होना पसंद करेंगे भारत के लिए? बिल्कुल, ये तो गर्व की बात होगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं तो अपने लिए कहूँगा, क्या मेरे लिए क्या, जो भी हिंदुस्तानी होगा जिसके मन में देश के लिए प्यार है, देश के लिए रिस्पेक्ट है, या जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है, वो तो ये चाहेगा ही कि पाकिस्तान या कोई कल को चीन भी हमला करे तो हम खड़े हैं, अपने सैनिकों के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधे मिलाकर अपने दुश्मनों को तबाह कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि मैं ऐसा कर पाऊँ। क्यों नहीं, सबसे पहले सोचना भी नहीं। अभी भी चला जाऊँ, युद्ध ना हो तो भी हो जाऊँ मैं तो, और क्या, सोचना भी नहीं। सीरियसली, सच में, मजाक नहीं, सच में हो जाऊँगा मैं। अपनी कंट्री के लिए कुछ करने के लिए इंडियन आर्मी में बनना थोड़ा ज़रूरी है। वो तो हम ऐसे रह के एक नॉर्मल इंसान बनकर भी कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की क्या ज़रूरत है? वो तो जस्ट एक टॉपिक है कि हाँ वो बन के ही हम कुछ कर सकते हैं। हम एक नॉर्मल पर्सन होकर भी कर सकते हैं। हाँ जरूर करांगे, उनकी बहन का जरूर चौथांगे। एक बार कहता हो मान तो मौका दो, एक बार मौका ना दे रहे, मौका देंगे जब बेर लगेगा उन्हें वो फालतू भोकन लग रही, भोकन तो कुछ नहीं होता, मौका दो जब बेर लगेगा, हम तैयार हैं बिल्कुल। मेरा कतरा कतरा इंडिया के लिए
तैयार है। और मेरा नहीं, जितने मेरे गिला सर्कल है, मेरे भाई हैं सारे, ठीक है। और बहन 60 किलो में मैं भी अच्छा रेसलर हूँ। तेरी बहन ने गोड़ दें, तू 110 किलो का है, मैं 60 किलो का हूँ। टेम दर जगह तेरा, सब कुछ तेरा, उड़े आगे तेरी मान छोड़ देंगे। और इंडिया के बारे में, गौ माता के बारे में कुछ बोलिया ना तो तेरी बहन का लठ दे देंगे हम, ठीक है। इंडिया वाले हम हैं, इतना चुप बैठे, हमारे में भाईचारा है, सहन शक्ति हमारे में। जितना मार लगे ना उधर तुम पाकिस्तान भी छोड़ दोगे। देश देख लियो कौन सा अपनाओगे फिर तुम। एकदम देंगे। मेरे 4 बच्चे हैं, 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आप चारों बच्चों को भारतीय सेना में भर्ती करोगे? एकदम करेंगे भर्ती। आप देश के लिए उनको शहीद करोगे? पूरा शहीद करेंगे। जैसे होता है वो 1-2 मुल्क ऐसे इजराइल है कि सबको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। अगर अपने देश में हो जाए ना तो हम देंगे चारों बच्चों को ट्रेनिंग, देश के नाम शहीद होने के लिए। तो सर मैं वहाँ तो पाकिस्तान में जाएंगे हम तो, चाहे मर जाए हम तो वहाँ बहन चोट देंगे सारे की, वहाँ पर रक्षा करेंगे अब देश की। बिल्कुल सही। आप जाओगे? मेरे को तो अभी भेज हाँ, बीवी बच्चे यहीं पर रहेगा। हाँ। देश के लिए मैं साला कुर्बान हूँ। हाँ, मैं इंडियन हूँ, सीना ठोक के बोल रहा हूँ, मैं इंडियन हूँ। मर जाऊँ चाहे मार दो साले को। मैम सही तो कितने हो गए थे, हमारे यहाँ कारगिल में लड़ाई हुई थी, कितने शहीद हो गई थी। आका मेरा कारगिल तो आ गया, अपने देश में ही आ गया। ये अपने फौजी ने कब्जा कर लिया था कारगिल में, और वहाँ कितने हिंदू मरे थे, कितने हिंदू मरे थे आप देख रहे हो। और कितना बहन जो शहीद हो गई, उनको बीवी बच्चों को सब कुछ दिया। हमारे देश हमारे देश ने दिया, पाकिस्तान ने नहीं दिया। यहाँ से नहीं उठाने आए मैम, पाकिस्तानी भाई बोल बहन के आराम से खीर खा ले तो बहन जो ठीक है, नहीं तो साले चीर दूंगा बहन के लिए। यहाँ हिंदुस्तान ही है। 1 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा तेरा। हाँ, 1 मिनट नहीं लगेगा। ये बड़ी अच्छी यहाँ मिसाइल बनी पड़ी है कि साले तेरा सऊदी अरब तक पहुँच जाएगा एक बार राउंड मारने पे। बोल आर पार हो जाएगा 1 मिनट में। देखो मैडम, ये जो सपना था ना मेरा बचपन से था कि मैं इंडियन आर्मी यूज़ करूं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन नहीं हो पाए, हम लोग वहाँ पे अपनी फ़िटनेस के चक्कर में नहीं जा पाया। लेकिन मेरे को ऐसा कभी भी मौका मिलेगा कि कोई फिटनेस टेस्ट ना हो और आर्मी के ऊपर जाना है और डायरेक्ट पाकिस्तान या किसी के हमारे देश के ऊपर जो भी हमला कर रहा है उसके ऊपर लड़ने की मुझे ऐसी चीज़ मिलेगी तो इमीडिएट मैं अपने परिवार को सबको छोड़ के अपने परिवार के भी कुछ ऐसे सदस्य को लेके जाऊँगा जो कि उस लड़ाई के अंदर उनका साथ देंगे। आप क्या कहना चाहोगे? सेम मुझे भी यही है कि मैं भी पाकिस्तान में अगर वो लड़ाई के लिए करेंगे तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी वहाँ पर जाके उसको ज्वाइन करूँगा। आप तो वैसे ही पुलिस में हैं, तो क्या आप आर्मी में ज्वाइन होकर अपने परिवारजनों को छोड़कर बॉर्डर पे जाके देश के लिए शहीद होना चाहोगे? बिल्कुल हो जाऊँगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी देश को वहाँ पे मैं हमेशा तैयार हूँ, बिल्कुल चला जाऊँगा। आपने बहुत सही सवाल पूछा कि एज अ सोल्जर अगर मैं जाना चाहूँगा, ये ज़रूर जाना चाहूँगा, पर हमारे पॉलिटिशियंस को और जितने भी जो ब्यूरोक्रेसी है उनको ऐसा करना चाहिए कि पीस और अमन लाना चाहिए, रादर देन हम फाइट्स में जाएं। ऐसी पॉलिसीज़ लाएं, इतना कुछ करें कि वो भी सेटिस्फाइड हो और हम भी सेटिस्फाइड हो। और कश्मीर का भी जो मुद्दा है वो कोई इतना बड़ा नहीं है। अगर मैंने एक बच्चे से बात की तो उसने बोला कि अच्छा जो चाहता है उनसे जनता से पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं, वोटिंग करवा लो, शांति से हो जाएगा। अरे सबको अमन और शांति चाहिए। अगर आपने पैसे खाने हैं, उसमें से कुछ प्रॉफिट लेना है तो झगड़ते रहो सारी ज़िंदगी, फिर तो सारे नेशंस प्रॉफिट खा रहे हैं उसमें से, कश्मीर के मुद्दे से। बाबा खान को कितने लोग जानते, पहले तो ये आप पूछो। जब जानते नहीं है तो वो कश्मीर का मुद्दा कहाँ से उठाएंगे। और जितने वो वेपन्स अपने दिखा रहे हैं वो हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा असला पड़ा है। और मोर देन उनकी जो जितनी अभी पहले रिकॉर्ड्स दिख गए, जब इतनी बेइज्जती हो चुकी है तो वो जो मर्जी कहते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, जानते कोई नहीं। आप 1 घंटे में पाकिस्तान के कितने जवान मार दोगे? मैं तो सारी मार दूँ चाहता हूँ। सारे ही मार दोगे? सारे ही मर जाए मेरे साथ तो मेरे को, मैं तो इससे बढ़िया खुशनसीबी क्या होगी कि सारे ही ख़त्म हो जाए। एक ही बॉम्ब मुझे ला दो, मैं ले जाता हूँ वहीं पर इस्लामाबाद में पहुँच के, वहीं से बस एक बार ट्रिगर दबाते हैं, एक ही बार में ख़त्म सब। पूरी फौज ख़त्म 1 घंटे में 15 मिनट बच जाएंगे। सच में 15 मिनट में तब मतलब इतना टाइम बच जाएगा कि मैं एक बॉटल भी लूँ, आराम से जश्न मना लूँ आराम से। एक मतलब आपके अंदर इतना जोश है कि आप इतने सारे लोगों को मार दोगे? अरे पूरी फौज कहते हैं एक सिख 1.25 लाख पे भारी होता है। अरे मैं 2.5 लाख पे भारी हूँ, टेंशन मत लो आप। मैं सनी देओल के फैन है। अरे सनी देओल से भी बड़ा फैन हूँ, टेंशन मत लो आप।
मारे जितने होंगे सारे मार दें, 1 घंटा आना चाहता हमने, 1 मिनट चाहिए, 1 मिनट बहन चोते हैं सब क्या है, 1 मिनट दे तो मारते मौका तो दे एक बार भाई, इसकी बहन चोटनी है, 1 मिनट में चोते हैं। मैं मारू को ना बेहोश करूँगा साले ने, और फिर कई दिन तक मैं खाने में रखूँगा, ठीक है, और अपना मुँह पियाऊँगा उनने शराब में मिला मिला। और मेरी इंडिया के बारे में, मेरे भैया के बारे में, आर्मी वाले के बारे में कुछ बोला ना, और तो भाई जिंदगी तो खो देंगे यार, कितना बड़ा पहलवान हो तू, आ जाए बस मी हरियाणा दे उन जर्जड़े तो तेरी बहन के तरीके तुम हटा देंगे, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट तो 60 को तो मार ही देंगे। 1 घंटे में मार दूंगा बहन के लंडों को 4000, 1 घंटे में गोली से। हिंदुस्तानी मारते हैं डंडा से, दे देना मारूंगा बहन के लंडों को, 1 घंटे मार दूंगा 4000 कम से कम, 4000 मारूंगा, 4000 बहन के लंडों को। अगर अपने प्रधानमंत्री फ्री दे दे तो उड़ा दूंगा। हाँ पूरा उड़ा देगा जी, पूरा उड़ा दूंगा, ये पूरा उड़ा देगा, यहाँ के ऑर्डर हो जाए तो। हाँ 1 घंटे में मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि मैं 1 घंटे में कितना मार दूंगा, लेकिन मेरी कोशिश, मेरा सपना यही रहेगा कि जितनी मेरी उम्र है उससे डबल मैं मारने की कोशिश करूँ वहाँ के, मतलब कि ऐसा टाइम आएगा जिसके अंदर मुझे मेरे देश की, मतलब कि मेरे देश को सेफ्टी करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं इमीडिएटली अपनी उम्र से ज़्यादा मारने की कोशिश करूँगा, वो टाइम को अधिक से अधिक मारने की कोशिश करें। मैं तो अमन की चाह करूँगा कि हाँ पबजी में हम मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर पबजी खेल रहे हैं उसमें मारना चाहे कोई नहीं मारेंगे, पर कोशिश ये रहेगी कि अमन कायम कर सकें। पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जहां आप सबसे पहले बम गिराना चाहोगे? इस्लामाबाद, मैंने कहा इस्लामाबाद में कैपिटल है, तो सबसे पहले कैपिटल को ही खराब, मतलब क्या कहेंगे उसको, ख़त्म किया जाए, ताकि उनका जो मेन गढ़ है वही ख़त्म हो जाए, और मेन उनका ट्रेड सेंटर भी वही है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस्लामाबाद, देन कराची। उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा टेरर वहीं पे ही है, IS वगैरह सबको, उनका खौफ तो वहीं पे है सबसे ज़्यादा, दैट्स वाई। हम तो पूरे पाकिस्तान ने उड़ा देंगे, शहर सूर की दिक्कत ना है, पूरा उड़ाना देंगे, जब जी बात आएगी तुम्हारे ऊपर, सब क्या है कि बहन चोते हैं, कोई बाग बताओ, बोल लो तो बोले तो कुछ ना हो, बाग बताओ, जब हमारा मौका मिला जब तो कुछ होगा। हेलो भाई, बात इसी है, आर्मी वाला तई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, गौ माता तई, और जो हमारे भाई सरहद पे पड़े हैं उनके लिए हम गलत बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, चाहे कोई छतरी हो, पाकिस्तान की बहन की चाहे चीन हो, हम नहीं मानते किसी ना भाई कुछ भी, ठीक है, लेकिन जो हमारे भाई सरहद पे पड़े हैं दिन रात एक कर रहे हमारे देश के लिए, उनके लिए हम गलत नहीं सुनेंगे, ठीक है। और बाकी हमारी गौ माता है, इनका ही फैसला कर देंगे, लेकिन आगे तो हमने परमिशन ना मिली भाई। और ये वीडियो वाले हैं भाई, अपने भाई हैं, कोई दिक्कत ना है, दिल्ली में बैठे हैं भाई। लाहौर। लाहौर क्यों? लाहौर बहुत नाम सुना है, लाहौर लाहौर, तो पहले उसी को नस्तानाबूद करेंगे। मतलब आप पहले लाहौर के बारे में वैसे कुछ जानते नहीं हैं? ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे अपने यहाँ दिल्ली फेमस है, लाहौर बहुत नाम सुना है, तो पहले उनके दिल को ख़त्म करेंगे ताकि उनके जान का कोई अस्तित्व ही ना रहे। मेरे हिसाब से जितना भी क्राइम सब कराची में ही हो रहा है, और तो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कि, मतलब कि सब जितना भी टेररिज्म, जितना भी अच्छे से अच्छा दाऊद इब्राहिम फलान, जितने भी सिंगर्स वो जो हैं वो क्रिमिनल्स सब कराची में बैठे हुए हैं, तो शायद वो उनकी सेंटर पॉइंट है, तो उसको उड़ा दिया जाए तो शायद ये चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में आ जाएंगी। भाई ऐसा तो कुछ भी मेरे को समझ नहीं आ रहा, कि मैंने कभी पाकिस्तान का इतना वो देखा नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ओके, सबसे पहले आई थिंक सब जो हमने लास्ट गिराया था वो कराची हार्बर पे गिराया था, जब बांग्लादेश को जब आज़ाद कराया, तो इस बारी लाहौर पास है। लाहौर ही क्यों? नहीं, जब वो आ रहे थे तो ब्रेकफास्ट उन्होंने राजस्थान करना था, फिर दिल्ली में लंच करना था, तो इस बारी हम भी ब्रेकफास्ट कर लेंगे लाहौर। आपके हिसाब से कितने प्रतिशत पाकिस्तानी आतंकवादी हैं? पाकिस्तानी नाम सुनते ही लगता है कि सारे ही आतंकवादी हैं, बट हो सकता है वहाँ कुछ ऐसे हों जो जिनके दिल में आज भी पाकिस्तान नहीं हिंदुस्तान ही बसता है, कुछ ऐसे मुस्लिम भी होंगे लेकिन मजबूरी में वहाँ रह रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ 90% के आसपास जो मुझे लगता है पाकिस्तानी सुनते ही मुझे लगता है कि आतंकवादी हों। नॉट 100% बट 75%। 75% क्यों? बिकॉज इंडियंस भी हैं वहाँ पे, बट ये नहीं कहते हैं ना 5 उंगली एक बराबर नहीं होती, दैट्स वाई 100% पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं है, 75% 110% है।
मैडम हमने इस बात तो कोई फर्क ना पड़ता चाहे पूरा पाकिस्तान बदमाश हो, ठीक है, हमारे अंदर माँ है, ठीक है, और जिस दिन वे हमारी माँ को जगा देंगे ना उस दिन उनका सर्वनाश है। इतना वे जी रहे हैं और हम कुछ नहीं कहे क्योंकि हमारे में सहन शक्ति है। जितनी हम बर्दाश्त कर रहे हैं वो कोई मतलब ही होगा, ठीक है, लेकिन अब बर्दाश्त बाहर है। जो कुछ स्त्री आपने गाली दी है आर्मी वालों को और कश्मीर के लिए सपने भूल जाओ, कश्मीर को तुम हासिल करोगे, ठीक है। अपने आने वाले बच्चों से बोलियो ये बात, सुनाइए उनको कहानी, अगर हमने ये बोला था हमने आज तक हासिल नहीं करा, ठीक है भाई। और पावर हो, अंगा हो या दम हो, ताजा 60 किलो का हूँ, तेरी बहन ने गोड का दर्द दूंगा 1 मिनट में। अरे वो मेरा बड़ा भाई बैठा। हाँ नु है भाई, कोई दिक्कत ना है, वाव तो तैयार है भाई। और कति माँ के लिए भाई कति मरता ही तैयार है, 1 मिनट भी दिल नू नहीं कहेगा। आगे के कर रहा है, जान सब न प्यारी है लेकिन हमने अपनी माँ तो ही है भाई, या जान क्यों ही धरती में पड़े बड़े हो यार, इसके लिए मरना है भाई बस। चलो भाई, किधर आर्मी मना होए, दिल्ली पुलिस मना होए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान हम तक धरती माँ एक बार हमने मौका दे, जो तेरे पर बदनामी का झंडा बांध रहा है उनकी बहन न गोडन ताई। आज ये भाई छतरी सारे आतंकवादी हैं, 80% आतंकवादी हैं, सब उसके भरण पोषक हैं। अगर 30-40% आतंकवादी हैं तो उनको सपोर्ट करने वाले 50% हैं, तो ले दे के 80% आतंकवादी हैं साले, छोड़ना नहीं है सर। मेरे हिसाब से परिदृश्य तो कुछ नहीं है, आतंकवादी वहाँ पे कुछ गिने चुने हैं और वहाँ पे इतने अच्छे इंसान भी हैं जिनके साथ हमारी बातचीत होती है, हम लोग वीडियो देखते हैं, हर चीज़ करते हैं, बहुत अच्छे इंसान वहाँ पर हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो तत्व वहाँ के हैं उनकी वजह से ये जो आज टेररिज्म पाकिस्तान को नाम लिया जा रहा है तो वो गलत हो रहा है। और वहाँ पे इतने सारे इंसान नहीं है जो सारे का, क्योंकि हमारा गुरु की सारी वहीं पर सारी जगह है, सारे फ्रेंड्स कई हैं जो फेसबुक अटैच हैं हमारे साथ, तो पाकिस्तान में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कि गलत है। लेकिन सिर्फ कुछ टेररिज्म है जो ये काम को ख़राब करे, पॉलिटिशियन और टेररिज्म जो ये काम ख़राब कर रहे हैं, जिसका नाम पाकिस्तान ख़राब कर रहे हैं। बस ये मैडम ये जो है इसमें उनकी जनता का भी दोष नहीं है, इसमें कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं उनका ये दोष है, वो ऐसे आपस में लड़ाई झगड़ा करवा के आपस के अंदर गड़बड़ कराते हैं, उस वजह से ये सब कुछ होता है। देखो जी, आतंकवाद जो है वो कभी भी ऐसे नहीं है कि कोई भी इंसान गलत नहीं होता। अगर उनकी मेंटालिटी चेंज कर दी जाए तो कोई भी आतंकवादी नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि आतंकवाद सिर्फ पाकिस्तान में है। अगर हम अपने इंडिया में भी देखें तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको दिखेंगी कि हम जाति भेदों में उलझे हुए हैं। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे आ जाते हैं तो जितनी भी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाती हैं और आपको कोई समस्या मिलेगी नहीं। आतंकवाद होगा कहाँ से? आतंकवाद तो तभी है ना जब किसी को प्रॉफिट मिल रहा हो, झगड़ा होगा तो उस पर से प्रॉफिट मिलेगा और वो तब आतंकवाद कहलाता है। आप पीसफुली काम कर लो, सेटलमेंट कर लो, कोई आतंकवाद ही नहीं है। क्या आप एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना पसंद करोगे? ऑलरेडी मैरिड हूँ मैं, आई एम ऑलरेडी। अगर आप कुंवारे होते तो क्या आप एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना पसंद करते? नहीं, पाकिस्तानी लड़की से शादी क्यों करूँगा मैं, हिंदुस्तान में लड़कियों की कमी है। सोच के बताता हूँ, अभी मम्मी पापा से पूछ लूँ एक बारी। लड़की तो कोई भी हमारी ठीक होनी चाहिए, हमने तो ब्याह करना और क्या करना है, कर लेंगे, कोई दिक्कत वे मारिया तो ही कर लेता, हम तो मत 1000 तो कर लूँगा, ठीक है, 1000 हो बेच सके बैठा तेरा भाई बेच दिए भाई, सारिया डांट लेगा, जो तारे में दम ना होता हम डांट लेंगे भाई। और भाई जय भारत है, और भाई इंडिया जिंदाधर जिंदा रहेगा। आर्मी वाला की तो बात में जरूरत पड़ेगी, पहला ये मैसा के जो पाली है ना ये थारी बाण न घोट देंगे, चूतड़ा में चढ़ा दे ऊपर भगा देंगे। जब हमारे देश के बारे में कुछ भी और आर्मी वाला के बारे में, गौ माता के बारे में कुछ भी बात कही तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई। जय भारत। शादी क्या, उसको तो नौकरानी ना बनाना पसंद करेंगे, शादी क्या। यार कैसी बात कर रही है सर, मेरी जान, तुमने तो मैं मजाक कर दिया। मैं तो कहना चाहता हूँ कुछ द्वारा मैं तो, हम नहीं दे सकते उसे, हम ले सकते उससे, हम मुसलमान की लड़की की चूस सकते हैं शादी को, पर हम नहीं अपनी बीवी को दे सकते। मैं नहीं करवा दूँ, नहीं करवा दूँ, बुरखा वाली हो, बुरखा वाली, ये ऐसी बुरखे वाली हो नहीं बनता हूँ, ऐसी काली काली आँख, गोरे गोरे गाल, अरे बड़ी मस्त होती है मुसलमान। मैं करवा दूँ मेरी, मैं करोगे बहन की चूत, 5 बच्चे बना दूंगा, 5 तो है 5 और बना दूंगा बहन की चूत, रात दिन चो दूंगा बहन की। पाकिस्तान लड़की से शादी करना मैडम वैसे मैं मैरिड हूँ,
लेकिन अगर आप कुंवारे होते तो? कवारे होते तो शायद वो प्यार है, वो प्यार पाकिस्तान हिंदुस्तान इंडियन वो नहीं देखता, प्यार सिर्फ एक फीलिंग्स देखता है। शायद हो सकता है ऐसा मेरा कोई मौका मिलता है या ऐसा कोई टाइम आता है तो वो लड़की की अंडरस्टैंडिंग मेरे से मिलती है और मेरी अंडरस्टैंडिंग उससे मिलती, शायद वो एक प्यार है, ना कि वो कोई पॉलिटिक्स गेम चल रही है। नहीं। हाँ, नो इश्यूज़। आप अपनी बहन या बेटी की शादी किसी पाकिस्तानी लड़के से करवाना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका जवाब भी वही है, हिंदुस्तान में लड़कों की कमी नहीं है, अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। हिंदुस्तान के बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं, पाकिस्तान क्या किसी भी देश में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान बहुत है अपने ज़रूरतों हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए, चाहे वो लड़की के लिए लड़का हो, लड़के के लिए लड़की हो या और दूसरी कम्युनिटीज़ हों। वी आर सेल्फ रिलायंट, हमें किसी और देश की किसी भी तरह से ज़रूरत नहीं होती कि हम उनके सामने हाथ फैलाएं या मांगे। बेटी पैदा ही नहीं करनी, फिर इसका मतलब तो मैंने मतलब आप बेटी ना पैदा करना पसंद करोगे बजाय इसके कि आप शादी करवाने से। मुसलमान से आप शादी नहीं करवाओ? नो नेवर, कभी भी नहीं। लड़के खत्म हो जाए ना तब भी नहीं। मुसलमान से शादी घर बिठा लूंगा उसको, लेकिन किसी मुसलमान से नहीं, कभी सोच भी नहीं सकता ना। ना भाई हमने इतनी बार ना है, हमारे में अपने ये बहुत से अड़े करांगे, हमने पाकिस्तानी की जरूरत ना है। हमारे आप संभाल लेंगे, अड़े बहुत से अड़े कर लेंगे, पाकिस्तानी की। क्या आप करवाना चाहोगे? इंडिया मर गए छोरे, इतने सतरे छोरे रहे जाट भाई इंडिया में, थोड़ा आगे बढ़ का उड़ मल्ले हम जाएंगे, हम क्या जरूरत है हमने उनकी, उनने की ना हम डांट दें। अरे लेकिन जो जाना चाहते हो जाओ भाई, अपनी माँ ने धोखा देकर, लेकिन हम सच्चे भारत हैं भाई, हम नहीं जाएंगे कितने इंडियन छोड़ के, आड़े मरना है। 2 दिन की जिंदगी है, चाहे काल मर जा, काल आती हो चाहे बाजा, ठीक है, हम नहीं डरते मौत तो भाई, लेकिन हम सिर्फ नूचा हुआ है ये धरती माँ, अपने हाथ से कुछ कर जाओ हम। जो तेरे को बदनामी का झंडा काट रहे हैं वो झंडे ने पाट जाओ हम, और पाट देंगे भाई हम। भैंस 4 भैंस बंद रही है भोसड़ी को खार की, ठीक से नहीं करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? हमारे यहाँ मुस्लिमों को जितना हक या जो सम्मान मिलता है, हमारे यहाँ इतने मुस्लिम हैं, इतने सब वेल एजुकेटेड हैं, हैदराबाद है और भी कई जगह हैं, वहाँ क्यों ना करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में जाएंगे, मतलब ही नहीं बनता है। हम हिंदुस्तानी बहन की जूते जिंदा दिख रहा है जी, बहन का नहीं। मुसलमान आके मार जाए तो माँ चौथी उठाने की आँख उठाने की 1 मिनट मारता हूँ। अरे बहन की चूत सर, मुसलमान एरिया खत्म हमारे यहाँ से, हम बहुत जोर से मारते हैं। मुसलमान से तो मुझे बहुत बड़ी रिंजस है बहन के लैंड से। हम अपनी बेटी को देंगे बहन का, हम उनकी बेटी को छू देंगे सालों की, उनकी बेटियों को छू देंगे हम अपनी बेटियों को नहीं देंगे। हाँ वो चीज उधर से भेज दियो, जितने होगा मुसलमानी लड़की पाकिस्तानी इंडिया में भाई, हाँ उधर से भेज दियो, इधर से थोड़ी कोई जाने वाला है। तेरे घर में जाऊंगा तो फूंक फाक के मैं चलाऊंगा। उधर से भेज दियो, लड़की हो चाहे कोई तेरी माँ हो तो माँ बना के रखूंगा। इंडिया वाले ऐसा है, लेकिन साले तेरे को समझ में नहीं है कुछ। आपने ये खान बाबा की वीडियो देखी, इसका मैसेज, इसने जो इंडिया को मैसेज दिया है, क्या आप इसको खान बाबा को कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं सिंपल ये कहूँगा कि अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, वहाँ रहकर बोलना चिल्लाना हर कोई कर सकता है। अगर दम है तो यहाँ आके बात करे, यहाँ बोले। हमारे देश के खली को तो छोड़ो, मैं ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। एक थप्पड़ वो दिखा रहा है ना, वो जो थप्पड़ दिखा रहा है, उस थप्पड़ का जवाब हमारे देश के एक खली की एक उंगली कर सकती है, और उस थप्पड़ का जवाब तो मैं भी दे सकता हूँ। दूर खड़े होकर बोलना बहुत आसान है, सामने आके बात करें कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, ये क्या हुआ? ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे में दम है, गट्स हैं, तो क्रॉस करो बॉर्डर, आके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। बोलने से क्या होता है? उसके लिए तो हम गर्ल्स ही काफ़ी हैं। यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे वो किसी के बारे में बोल नहीं सकता। हम इंडिया की गर्ल्स भी इनफ है उसको बोलने के लिए। इतनी दूर है वो और ऐसे बोल रहे हैं। अगर उसके गट्स, जैसे सर ने बोला गट्स हैं तो वो आए, बट गट्स हैं तो वो अटैक करे ना, मतलब वो तो इतनी दूर से बोल रहा है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि उसको आना चाहिए। Go to hell. He should go to hell. He should keep his work with his own work. He should mind his own business. And our business. Our business is our business. None of his business. हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारी इंडियन आर्मी बहुत है उसके लिए। मैं यही बोलूँगी कि हम हमारे देश में आके तो दिखाए, वैसे तो उसका आना ही मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी इतनी काफ़ी है कि वो उसको मार सके।
ठीक है, तो वो आ ही नहीं सकता पहले, बट स्टिल अगर वो आ गया तो वो वापस नहीं जा पाएगा यहाँ से। अरे मेरे भैया, आर्मी चीफ तो अभी बहुत दूर है, पहले हमसे तो निपट जा तू। अकेले आ जाऊंगा मेरे भाई, मेरे को बता, मैं बताता हूँ, मेरी गवर्नमेंट मेरे को भेजे, मैं भी आता हूँ यार, वैसे ही वेला बैठा हूँ, बोल आऊँ। मेरे लिए ये मैसेज है भाई, खान बाबा अगर तू हमारे बारे में इस तरह बोल रहा है तो हम भी चेतावनी दे रहे हैं। इंडिया वालों को छू भी नहीं सकता, टच करने की तो बहादुर, और आर्मी वाला तो पहला भाई हम खड़े हैं, ठीक है। के लोड़े तेरे इसमें गांड में इतना दम ना है, अगर इतना दम इतना भोकल ना रहे, तू शाम में आके बोल, जब मेरा लागा भोज दिया कितनी औकात है तेरी, शाम में आके बोला तेरी गांड मार देगा, मुंडा ना मार देने बहन के लोड़े, जब बोलिया केस होता है इंडिया वाले बहन के लोड़े, बोक 14 घंटे तक जनाता आगा, जब मेरा लागा केस होता पूरा फोन पर चमकाए थे, कुछ ना है, वीडियो साइंड कर दी, घेर दी, ठीक है, ये कोई फायदे वाली बात ना है। शामिया अगर एक माँ का दूध पियात है, अन्ना मारता टेम दे, हम पाकिस्तान में आ जाएंगे, ठीक है। ये होती है दिलेरपना, ये मैं वीडियो बना के भेज दूँ, तू आ जा भाई, मैं नू कर दूँ, ये कहने की बात है, कर जब मानूंगा, अब तू बादशाह है, अनादाम बादशाह है, और इंडिया का ना चूतड़ कर कभी मत सोइए ना, इतने गट्टे कर देंगे, बता दिए। खान बाबा आप अपना थोड़ा सा दिमाग दुरुस्त कर लीजिए, जिस मुगालते में है कि आप मिसाइल छोड़ देंगे, और जो चीज़ है जितना औकात नहीं है उससे ज़्यादा अपने इंडिया में है, ठीक है। आप वहाँ से सोचेंगे और आप नेस्तनाबूद हो जाएंगे। उसके पहले हमारी टेक्नोलॉजी आपसे ज़्यादा बेहतर है, आप तो भीख के सहारे रहते हैं। चाइना अभी आपको अतिक्रमण करेगा, आप साले रोड पे आ जाओगे। हम स्वावलंबी हैं, हम अपने ऊपर यकीन रखते हैं, हम साले 2 मिनट में नेस्तनाबूद कर देंगे तुम्हें। तुम किस मुगालते में हो? अरे ग्रेट खली के साथ लड़ने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ का एक बच्चा जो है ना, जिसको 5 साल का जो बच्चा है ना, उसको ढंग से मेंटल ट्रेनिंग दे दें तो वो तुम्हारी ऐसी तैसी कर देगा। और तुम्हारा तो दिमाग विकसित नहीं है। अगर मेंटली जितना हम डेवलप्ड है ना, उसका अगर तू 2% भी हो जाए तो साले तू चरण में आके गिर जाए साले। अरे एक थप्पड़ में कौन ऊपर पहुंचाएगा? पहले तो तुम अपना देख लो कि तुम चाइना के पैर में पड़ोगे कि उसका वो लैट्रिन साफ करोगे साले। जितने कर्ज के नीचे आ गए हो, वो इमरान खान आ जाए या जो भी आ जाए तुम्हारा वो पीएम या पैरोकार, लेकिन तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है कि तुमसे जो भी काम कराया जाए तुम तो करोगे। पहले तो चाइना का जाके वो लैट्रिन साफ करो साले। हाँ तो मैं कल लौंगे ब्याह दे, पर 6 बच्चे चूत दूंगा बहन की जूत, 6 बच्चे चूत दूंगा, 6 बच्चे अगर जी मैं कान बहन की चूत, अगर 6 ने चूत दी मैंने 1 साल में 6 चूत दूंगा, 6 बच्चे पैदा नहीं जाए बहन की चूत, रोज चूत दूंगा बहन की चूती। मैं खान बाबा की लौंगे चूत दूंगा बहन की चूती, खान बाबा की बहन की चूती 3 महीना बालक पैदा कर दूंगा बहन की चूती। खान बाबा ध्यान में रखे कि इंडिया है, नहीं तो 1 मिनट में सारा कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन आप गलत करोगे तो हमको मजबूरी में आपके ऊपर सारा चीज करके सीधे पटक दूंगा, फोड़ दूंगा, चीर दूंगा। ये चीज खान बाबा एकदम ध्यान में रखिए। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन गड़बड़ कोई चीज का होगा तो तेरी माँ चोट दूंगा बहन के लंड। हाँ क्या इंडिया तेरे अंदर कुछ भी नहीं है, मैं तेरे को खा जाऊंगा, इसे दबा करके खा जाऊंगा। मैं साले के तेरे रहने के लिए घर में तिरपाल मैं दिया था, इंडिया वाले दिया था तिरपाल। जब तू बसेरा किया पाकिस्तान बना भोसरी वाले, तू हमारे ऊपर धमकी देता है। हमारी माता वाली देता है। यह धरती माँ है मेरा, धरती अपना है, ये माता है, मेरी माँ है। साले को ढंग से रहेगा तो प्रेम से रहेगा तो ठीक है। तू जम्मू कश्मीर लेगा रे, तू जम्मू कश्मीर लेगा, तेरी तो दादी चोद दूंगा 1 मिनट में। बहन के लौरे ये मेरा है, तेरा बाप का नहीं लिखा हुआ। अब पाकिस्तान भी मेरा है, अभी चाहूंगा कब्जा कर लूंगा पाकिस्तान को, देर नहीं लगेगा। ऑर्डर चाहिए खाली, बस ऑर्डर दे दे, पूरा मेरे अंदर में हो जाएगा। तेरा सऊदी के बॉर्डर तक मैं ले लूँगा। तो खान बाबा जो बोल रहा है, इंडियन आर्मी के लिए बोल रहा है, खली के लिए बोल रहा है, वो एक रेसलर है, लेकिन उसका तो समझ लो वो जो बोल रहा है वो स्पीकर वीडियो में बोल रहा है,
वो सामने किसी के भी इंडियन के सामने किसी के सामने भी आ जाएगा तो मेरे को लगता है कि उसका शायद भाई यूरिन निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, उसकी कोई पुण्य नहीं है। उसकी ऐसी की तैसी उसकी माँ की टांग, जो मर्जी कर ले बेटे, जो मर्जी बोल ले, बदतमीजी से बात करेगा तो मर जाएगा। ऐसा है, अगर वो ऐसा सोच रहा है कि वो ऐसा कर देगा खली वली, तो उससे छोटे भी रेसलर है ना, वो भी उसको उठा के पटक देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने इतनी बप्पियाँ दे रहा है, उसका ऐसे ही छोटे छोटे भी रेसलर उसको पटकनी दे देंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इंडियन आर्मी तक पहुंच जाए। उसकी क्या औकात है कि वो वहाँ तक पहुंच जाएगा? उसको तो यहीं पे बंदे ऐसे सेट कर देंगे कि वो वहाँ तक जा ही नहीं पाएगा। वो किस पोजीशन से चला जाएगा वहाँ पे? क्या है वो, कोई अफसर है, कुछ है, क्या है वो? ऐसे तो बप्पियाँ, गिदड़ बप्पियाँ हर कोई देता है, थोड़ी ऐसे हो जाएगा कि हाँ भाई ये कर देगा वो कर देगा। ऐसे तो बहुत कुछ होता है। खान बाबा को चलो हमने वीडियोस देखी हैं, बट इन रियलिटी खान बाबा को ये तो सोचना चाहिए कि आप इतना बड़ा डील डॉल लेके जा रहे हो, पहली बात तो आप लड़ोगे कैसे? आप तो खुद ही थोड़ी सी भी टक्कर आई तो आप गिर जाओगे। नसीहत है आपको। और दूसरी चीज़ कि आप इंडिया से लड़ने जा रहे हो, थोड़ा तो देखो कि आप सामने कौन है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लड़ते हुए भी शर्म आनी चाहिए थोड़ी। मैडम ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। हमारे हर एक इंडियन के दिल में इतना खून है, अगर जब आप खून के चिट्टे मारिए तो भी मर जाएंगे, ठीक है। वे झूठी बात है, शहम या बोल लगा, हम जब मानेंगे अगवाई शेर है तो अगर शेर हम हैं और हम ही रहेंगे इंडिया की बस। और ऊपर अच्छे तो कोई कम कह जाओ, हम न कह दे कोई अब भाई नू करते हैं, शहम या तो जब मानेंगे हम छतरी ना, तो हम छतरी हैं इंडिया में। और जिस दिन इंडिया की तरफ कोई लिखा होगा खान बाबा के, चाहे कोई मान बाबा हो, हम ना मानते कि कुछ, ठीक है। जय भारत।